जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल AMU अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के परिसर में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए एक सामान्य सर्जरी ऑपरेशन थिएटर, एक यूरोलॉजी ऑपरेशन थिएटर एवं एक गैस्ट्रो सर्जरी ऑपरेशन थिएटर हेतु उन्नत एवं आधुनिक चिकित्सा उपकरण के साथ मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर के रूप में उन्नयन के पश्चात उद्घाटन किया गया तथा हस्तांतरण समारोह आयोजित किया गया। इस हस्तांतरण समारोह में ऑपरेशन थिएटर्स ऑट्स का औपचारिक रूप से कुलपति महोदया को सौंपा गया। उद्घाटन समारोह में मुख्य रूप से प्रोफेसर नईमा खातून कुलपति AMU अलीगढ़, विशेष अतिथि श्री योगेश कुमार दीक्षित, कार्यपालक निदेशक पावर ग्रिड लखनऊ श्री रमन वरी, उप महाप्रबंधक मास एवं नोडल ऑफिसर CSR उक्षे 3 लखनऊ प्रोफेसर MH रजा, प्रिंसिपल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, प्रोफेसर मोहम्मद मोहसिन खान प्रोफेसर वाइस चांसलर AMU अलीगढ़ एवं प्रोफेसर विशेष रूप से उपस्थित रहे। चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी नोडल ऑफिसर डॉक्टर कासिफ, I again request everybody to sit down. I would like to honor respected Vice Chancellor AMU Professor Naima Khatun Madam by plantar and shawl. On this occasion, सर इधर तीन नए ऑपरेशन थिएटर का इनॉग्रेशन हुआ है और ये 3 ऑपरेशन थिएटर्स जो है वो पहले से भी थे, लेकिन उसमें वो फैसिलिटीज़ नहीं थी जो कि होनी चाहिए। और उसके लिए हम लोगों ने वासिफ साहब ने, मंजूर साहब ने और दूसरे अमजद रिजवी साहब ने और सब लोगों ने मिलके बहुत मेहनत करी। ओवर अ पीरियड ऑफ 1.5 ईयर्स, करीब 1.5 साल से ये कोशिश चल रही थी और उसके बाद से उसका ऑर्डर हुआ उनकी कंपनी की तरफ से, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से। तो उन्होंने फिर एक MOU साइन किया और उन्होंने एक फ़ंड रिलीज़ किया और उसके बाद उस फंड से टाइम बाउंड मैनर में 6 महीने के अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन थिएटर क्रिएट हो गया, जो कि समझ लीजिए कि इंडिया में मैं समझता हूँ कि यूपी में तो सबसे अच्छा होगा और पूरे हिंदुस्तान में भी अगर देखें तो शायद ही कोई एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में इस लेवल का ऑपरेशन थिएटर होगा जिसमें सारी फैसिलिटीज़ इंस्ट्रूमेंट्स के साथ और स्टेट ऑफ द आर्ट उसमें जो ऑडियो विजुअल और सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं। तो वो अभी सुबह में हमारी वाइस चांसलर मैडम आई थी, उन्होंने उसका इनॉग्रेशन किया, वाइस चांसलर भी आए थे, उन्होंने भी मिल के इनॉग्रेशन किया और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की तरफ से उनका क्या नाम था, योगेश साहब जो है, योगेश दीक्षित, डायरेक्टर
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब थे, तो उनके वो भी मौजूद रहे। उन्होंने भी एक थिएटर का इनॉग्रेशन किया, बाकी एक वाइस चांसलर ने किया। तो वो एक बहुत बड़ा इवेंट था जो हमारे कॉलेज के लिए समझिए कि बेंचमार्क है। एंड इन द फ्यूचर ऑल्सो ये आगे जो नई जनरेशन है सर्जन्स की, जो कि इधर उधर मारे फिरते हैं कि हमें ये सामान नहीं मिल रहा, वो थिएटर में वो चीज़ें फैसिलिटीज़ नहीं है, वो एक रूफ के अंदर वो फैसिलिटीज़ हैं जो मैं समझता हूँ कि हो सकता है कुछ एम्स में भी नहीं हो। तो अब ये मौका हमें मिल गया है कि हम प्रूव करें दुनिया को कि वी आर द बेस्ट, एंड दैट इज़ पॉसिबल विद द यंग जनरेशन ऑफ सर्जन्स। वासिफ हैं, मंजूर हैं, और हमारे यहाँ नए फैकल्टी मेंबर्स हैं, नए सीनियर रेजिडेंट्स हैं। ये सब जोश के साथ हैं और इंशाअल्लाह सब मिल के काम करेंगे तो हम दिखाएंगे कि AMU और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज विल बी टॉप ऑफ द कंट्री इन द नियर फ्यूचर। ये प्रोग्राम एक एक्चुअली कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत जो कंपनीज हैं, इसमें से पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पंचतंत्र कंपनी में से आती है, उसने ये फाइनेंस किया है, पूरा फंड किया है प्रोजेक्ट, जिसे हमने अक्टूबर 2023 में अप्लाई किया था। मैं था, प्रोफेसर वासिफ मोहम्मद अली, प्रोफेसर अमजद अली रिजवी, डॉक्टर मंजूर अहमद, उस वक्त की दीदेन प्रिंसिपल वीना महेश्वरी, हम सब लोगों ने एफर्ट किया। फिर बाद में सर प्रिंसिपल बने, उन्होंने हमारे सपोर्ट किया और पूरे 1 साल 1.25 साल की मशक्क़त के बाद ये हमें फ़ंड ग्रांट हुआ, और ये ग्रांट हुआ है आखिर में 2024 के। और हमने काम शुरू किया मार्च में। हमने 3 मॉड्यूलर सर्जरी OTs जिनका बजटिंग एक OT की बजटिंग कम से कम 1-1 करोड़ रुपए है, स्टेट ऑफ द आर्ट बनवाई, जिसके अंदर बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजीज़ के साथ, जिसमें कंप्यूटर है, टेलीविज़न है, उसके बाद स्टेट ऑफ द आर्ट एडवांस्ड सर्जिकल मशीन्स, जिससे बड़े बड़े ऑपरेशंस, पित्त के कैंसर का ऑपरेशन, लिवर के कैंसर का ऑपरेशन, पेंक्रियास के कैंसर का ऑपरेशन, गुर्दों के कैंसर के ऑपरेशन, जिनसे बहुत ही प्रिसाइज और बहुत सेफ्टी के साथ किए जा सकते हैं, जिसमें खून का लॉस कम होगा, पेन कम होगा और जल्दी रिकवरी होगी पेशेंट्स की। और ये वाले जो उपकरण जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने जो हमें दिए हैं, वो चंद एक जगह ही मुहैया हैं। तो उनमें से हमारा मेडिकल कॉलेज और सर्जरी डिपार्टमेंट वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट साबित हुआ है उसे हासिल करने में। और इससे मरीज़ों की, खासतौर से उन मरीज़ों की जो कि हम रेफ़र कर दिया करते थे इन गैजेट्स की वजह से, वो सारे गैजेट्स तो अब मिल गए हैं और कॉम्पिटेंसी हमारे पास पहले ही थी। तो अब वो सारे ऑपरेशंस यहाँ पर होंगे, जिससे गरीब मरीज़ को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये फ़ायदा लगभग आप यूँ समझें कि 8 डिस्ट्रिक्ट एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, 8 से 10 एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट जो हैं अलीगढ़ के, वो इससे बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित होंगे हम लोग। और मैं इसको और आगे बढ़ाना चाहूँ तो इस तरह से कहूँगा कि इसमें इस तरह की फैसिलिटी भी है कि अगर हमें कोई ड्यूरिंग द ऑपरेशन कहीं बाहर US में बैठे हुए किसी सर्जन से, इंग्लैंड में बैठे हुए किसी सर्जन से, या इंडिया के किसी भी कोने के बैठे हुए सर्जन से डिस्कशन करना पड़े, तो लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं हम इसी ऑपरेशन थिएटर के ज़रिए, क्योंकि सारा जो है ऑडियो विजुअल सारा सब कुछ वो है, इंटरनेट कनेक्टेड है, तो लाइव स्ट्रीमिंग भी हो सकती है उसमें। तो ऐसा जो हुआ है वो सब कुछ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की मदद से हुआ है। और सबसे अच्छी बात जिससे वो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन वाले खुश भी होके गए हैं वो ये है कि हमने इसे 6 महीने के अंदर पूरा प्रोजेक्ट ख़त्म कर दिया, जो कि अपने आप में एक अचीवमेंट है। बाकी सर ने, हमारे प्रिंसिपल साहब वीना महेश्वरी मैडम के बाद प्रिंसिपल साहब ने ज्वाइन किया। द बेस्ट पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल साहब वाज कि ही वाज देयर ऑन एवरी स्टेप विद अस। जहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम हुई, जहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, सर्टिफिकेशन चाहिए था, कभी भी ही वाज ऑलवेज देयर। यस, उनकी हमेशा यही चीज़ रही, हाँ यस, फ़ौरन क्यों नहीं करना चाहिए। तो ये जो इनका ज़ील थी, ये भी हमें बहुत बूस्टअप करती थी टाइम एंड अगेन। दूसरी आपको हमारे साथ जो डॉक्टर मंजूर हैं, जिसमें मैं प्रोजेक्ट नोडल ऑफिसर था, ये प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर थे, इन्होंने रात दिन एक करके मेहनत की है। ये खुद बहुत बड़े यूरोलॉजिस्ट थे, इंग्लैंड से करके आए। ये भी बहुत इस प्रोजेक्ट से लाभदायक सेवाएं बहुत सारे लोगों को देंगे। कुल मिला के यह है कि अभी जो मेडिकल में अब इतनी सुविधाएं होने लगी हैं और इतनी सुविधाएं हम लोगों को मिलेगी कि यहाँ के लोग बाहर ना जाएं। बिल्कुल, आपका जो रेफरल वाला कॉन्सेप्ट था
वो रेफरल वाला कॉन्सेप्ट अब बहुत ही मिनिमाइज हो जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास कोई लिमिटेशन